Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। कौन जीतेगा यूपी? ये वो सवाल है जो इस वक्त सभी के दिमाग में घूम रहा है और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए यूपी तक की टीम भी घूम रही है पूरे उत्तर प्रदेश में। आज हम बात करेंगे यूपी के कासगंज की उस सीट की जो बनाती है उसे हॉट सीट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में और मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। कासगंज जनपद में होने वाले तीसरे चरण में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरे शबाब पर है। राजनीतिक दल अपनी अपनी पार्टी को जुटाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कासगंज जनपद की पटियाली विधानसभा 102 की। ये विधानसभा हॉट सीट है। इस सीट पर कद्दावर नेताओं की नजर बनी हुई है। हालांकि इस हॉट सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला यानी कि भाजपा, सपा, बसपा के बीच में माना जा रहा है। कासगंज जनपद की पटियाली विधानसभा सूफी संत अमीर खुसरो की जन्मस्थली, जिनके नाम की रोशनी दुनिया में फैली है, वो अपने ही शहर में गुमनाम सा लगता है। ये कासगंज जनपद की 3 विधानसभाओं में से एक पटियाली विधानसभा हमेशा हॉट सीट रहती है। इस सीट पर सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। जिस ओर मुस्लिम वोट करवट ले जाता है उसी की ही नैया पार होती है। अगर जातिगत आंकड़ों पर गौर किया जाए तो कुल वोटों की संख्या 3 लाख, मुस्लिम वोटर्स 80,000, यादव वोटर्स 40,000, ठाकुर वोटर्स 40,000, ब्राह्मण वोटर्स 25,000, दलित वोटर्स 60,000, शाक्य वोटर्स 40,000 से 45,000 के बीच, वैश्य वोटर्स 12,000। चलिए अब समझते हैं यहाँ का पूरा लेखा जोखा। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ममतेश शाक्य ने 2017 में मोदी लहर में परचम फहराया था और एक बार फिर से बीजेपी ने इन पर ही दांव लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पार्टी के कद्दावर वरिष्ठ नेता आजम खान के बड़े घराने की बहू नादिरा सुल्तान को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने पूर्व मंत्री नीरज किशोर मिश्रा और कांग्रेस ने इमरान को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा की नादिरा सुल्तान और बीजेपी के ममतेश शाक्य और बसपा के प्रत्याशी नीरज किशोर मिश्रा के मैदान में आ जाने से यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। वहीं मेरे सहयोगी ने लोकल पत्रकारों से बात करके पूरा समीकरण समझने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं। दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार और कवि शरद लंकेश से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हॉट सीट तो इसलिए मानी जा रही है कि पूरा देश जातिवाद में बंधा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर टिकट का वितरण करती हैं। इसी आधार को मानते हुए वोटर्स खेमों में बटा हुआ है। पूरे इलाके में ये चीज नजर आ रही है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हॉट सीट तो इसलिए मानी जा रही है कि पूरा देश आज जातवाद में बंधा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां जातिगत आधार पर टिकट का वितरण करती हैं। इसी आधार के मानते हुए वोटर्स खेमों में बटा हुआ पूरे इलाके में नजर आता है। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। हालांकि विधानसभा चुनाव के लिए 15 प्रत्याशी अधिकृत हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला 3 पार्टियों में है। पिछली बार निवर्तमान विधायक ममतेश शाक्य जी जो भारतीय जनता पार्टी से विजयी हुए, इस बार त्रिकोणीय मुकाबले में बहुजन समाजवादी पार्टी से नीरज मिश्रा जी को टिकट दिया गया है, जिनकी वजह से सारे आंकड़े उथल पुथल हो गए हैं। वहीं इलाके के वरिष्ठ पत्रकार शान मोहम्मद ने बताया कि ये सियासी परंपरा का सीट है। यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा होने की वजह से अक्सर ये सियासी सीट मुस्लिम खाते में ही जाती थी। पिछले चुनाव में वोट बंटवारे के कारण भाजपा का प्रत्याशी जीता था, सपा का प्रत्याशी हारा था। जिन लोगों ने सपा के प्रत्याशी को हराया था वो लोग बसपा के प्रत्याशी को मजबूत होने की वजह से बसपा की ओर रुख कर रहे हैं। ये सपा की परंपरागत सीट है और यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी ज्यादा होने की वजह से यहाँ सपा के खाते में ही अक्सर जाती थी। पिछले चुनाव में वोट बंटवारे के कारण यहाँ प्रत्याशी सपा का हारा था और जिन लोगों ने चुनाव सपा प्रत्याशी को हराया था वो लोग अब सपा में मौजूद हैं। इसलिए यहाँ सीट सपा की बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से कमजोर हो गई है और यहाँ बसपा का प्रत्याशी भाजपा को कड़ी टक्कर दे रहा है, क्योंकि यहाँ उनका सजातीय वोट उनके साथ और उनका स्थानीय होना उनके लिए लाभदायक है। इसलिए यहाँ जो भी स्थानीय वोट है वो बसपा प्रत्याशी के साथ है। तो ये था कासगंज की सबसे हॉट सीट का पूरा लेखा जोखा। इसी तरह हम पूरे यूपी का हाल दिखाते रहेंगे, लोकल लोगों से बात करेंगे, साथ ही जानने की कोशिश करते रहेंगे कि आखिर कौन जीत रहा है यूपी। तब तक बने रहिए आप यूपी तक के साथ। नमस्कार।